हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों को इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, क्या आपको पता है कि कंप्यूटर संजाल क्या होता है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो अगर नहीं पता है तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, आप इस पूरे वीडियो को क्रम वाइज देखते रहिए। आज हम परिचर्चा करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। जी हाँ मित्रों, कंप्यूटर नेटवर्क अर्थात हिंदी में कंप्यूटर संजाल बोला जाता है। इसके बारे में हम बढ़िया सी विवेचना करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए बिना देरी करते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि कंप्यूटर संजाल क्या है, कंप्यूटर संजाल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स, कंप्यूटर संजाल की परिकल्पना दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ करके एक कंप्यूटर पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग अन्य कंप्यूटर्स पर करने एवं कंप्यूटर की सूचनाओं को अन्य कंप्यूटर्स पर प्रेषित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई है। अर्थात मित्रों, एक जगह पर हम कई सारे कंप्यूटर्स को रखने के बाद या मोबाइल फ़ोन रखने के बाद हम जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में, तीसरे कंप्यूटर से चौथे कंप्यूटर में हम कोई सूचना या डाटा का आदान प्रदान करते हैं तो वही हमारा परिकल्पना क्या होता है मित्रों? कंप्यूटर संजाल कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आज यह संपूर्ण विश्व को जोड़ने वाली आधुनिकतम संचार प्रणाली बन चुकी है। जैसा कि आज के युग में आप देखते होंगे, आप किसी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं वाईफाई के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, डाटा केबल के माध्यम से। तो इस तरीके से एक कंप्यूटर का जो आप काम करते हैं वो दूसरे कंप्यूटर में दिखाई देता है, या दूसरे कंप्यूटर में जब हम लोग काम करते हैं तो तीसरे कंप्यूटर में चीज़ें शो करता है या दिखाई देता है या उससे इफेक्टेड होता है। तो इस तरीके के जो एक संचार यानी एक जो जाल टाइप का नेटवर्किंग हो जाता है, उसी को हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर्स का बृहद उत्पादन, कंप्यूटर संजाल के विकास, दूर संचार सेवाओं की बढ़ती उपलब्धता, सूचनाओं के भंडारण व संप्रेषण में द्रुतता एवं घटती लागत ने कंप्यूटर संजाल के प्रयोग को बहुआयामी गति प्रदान की है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज के समय में कंप्यूटर से हमारे कार्य कितने सरलता से हो जा रहे हैं। आप घर बैठे चीज़ों को प्राप्त कर पा रहे हैं, घर बैठे चीज़ों को आप प्रेषित कर पा रहे हैं। जैसे सूचना हुआ, कोई भी सामान हुआ, कोई भी आपके पास सामान लेके आने वाला है तो उसे हम कंप्यूटर के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा हम चीज़ों को सरलता से, आसानी से कर पा रहे हैं। कंप्यूटर संजाल के कई स्वरूप, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग लैन के नाम से जानते हैं, LAN। दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क अर्थात WAN। लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क WAN, इंट्रानेट तथा इंटरनेट आदि हो सकते हैं। यानी कंप्यूटर संजाल के कई स्वरूप आप देखने को प्राप्त कर पाते हैं, जिसमें LAN लैन होता है, WAN होता है, इंट्रानेट होता है, इंटरनेट होता है। ये जो चार टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कंप्यूटर संजाल के स्वरूप की तरह काम करते हैं। तो अब यहाँ पे हम बारी बारी से लैन क्या होता है, WAN क्या होता है, इंटरनेट के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम जहाँ पे लैन की बात करते हैं तो लैन जो है, लैन की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में केबलिंग के द्वारा अथवा कार्डलेस संबंध के द्वारा एक ही कक्षा अथवा भवन में स्थापित अनेक कंप्यूटर्स को परस्पर तथा केंद्रीय सर्वर से जोड़ दिया जाता है। इसका क्या तात्पर्य है मित्रों? जैसे आप किसी एरिया में बैठे हैं और एरिया के किसी एक कमरे में आपको बैठा दिया जाता है और उसमें 4-5 कंप्यूटर्स आपके रखे गए होते हैं, 4-5 कंप्यूटर्स रखे गए होते हैं।
तो हम उसी कमरे क्षेत्र विशेष में जब हम नेटवर्किंग का जाल बिछा देते हैं और उस कमरे के बाहर जब हम जाते हैं तो नेटवर्क काम करना बंद कर देता है या इंटरनेट काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे एरिया के अंतर्गत जो भी हम नेटवर्किंग करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा लैन के अंतर्गत आता है। ऐसे नेटवर्क को हम लोग लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी किसी एक विशेष कार्यक्रम या विशेष क्षेत्र या विशेष रूम के अंतर्गत जब हम इंटरनेट मुहैया कराते हैं तो वो हमारा लैन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। और वहीं पे हम लोग जब बात करते हैं वैन की, यानी WAN व्यवस्था में किसी एक शहर अथवा कुछ शहर में स्थापित अनेक कंप्यूटर्स को बृहद क्षमता वाला वर्क स्टेशन या मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से परस्पर संयोजित कर दिया जाता है। अब इसी के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम यानी वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो हम किसी शहर तक लगा सकते हैं या कुछ शहर में स्थापित अनेक कंप्यूटर्स की बृहद क्षमता वाला वर्क स्टेशन बना सकते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के माध्यम से परस्पर संयोजित कर दिया जाता है। यानी एक मेन सिस्टम जिसे रडार कहते हैं, हम लोग रडार के माध्यम से इस चीज़ को चलाते हैं और यह एक लैन से बहुत बड़ा विस्तृत इंटरनेट का एक जाल बिछ जाता है। यानी वैन जो होता है लोकल क्षेत्र में न रह करके इससे हम संपूर्ण शहर या संपूर्ण शहर के साथ कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ जुड़ करके हम सारी शहर की एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस इंटरनेट की माध्यम से। ठीक है, यानी अगर लैन और वैन में अंतर समझना है तो लैन एक छोटे एरिया के लिए होता है, वैन जो है उससे बड़ा यानी एक शहर तक ये सीमित होता है। फिर इसी के आगे हम बात करते हैं मित्रों, तो इंटरनेट की आती है। तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट व्यवस्था में विश्व के बड़े भूभाग में स्थित कंप्यूटर्स को परस्पर कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। इंटरनेट प्रणाली में अनेक इंटरनेट को परस्पर जोड़कर संपूर्ण विश्व में स्थापित सर्वरों को एक साथ ला दिया जाता है। इंटरनेट व्यवस्था में ई शिक्षा, ई डाक, ई वार्ता, ई चिकित्सा, ई पुस्तकालय, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ई वर्चुअल कक्षा कक्ष जैसी सेवाओं को व्यापक उपयोग की संभावनाओं का विस्तारण कर दिया जाता है। अर्थात इंटरनेट एक बहुत ही व्यापक व्यवस्था है जो अपने शहर, देश, विदेशों को एक दूसरों के साथ कनेक्ट करने में उपयोगी होता है और सहयोगी होता है, वो हमारा इंटरनेट व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अर्थात इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम लैन हमारा एक छोटा कॉन्सेप्ट है, उससे बड़ा हमारा जो है वैन है और उसके बाद जो भी हमारा क्षेत्र बनता है वो इंटरनेट है। इंटरनेट यानी पहले हमारा लैन हुआ LAN, फिर WAN हुआ, फिर आपका इंटरनेट हुआ। तो यानी लैन सबसे छोटे एरिया में लगता है, फिर उससे बड़े एरिया में वैन होता है, फिर संपूर्ण विश्व या बहुत पूरे देश के लिए जो काम करता है वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा कंप्यूटर संजाल। कंप्यूटर संजाल का मतलब आप समझ गए होंगे। जहाँ कहीं आपको दिक्कत समझ में आई होगी आप उसको पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।